करना शुरू करना है। अगेन मनी को जैसे चार्ज करते हैं वो कैसे करेंगे, आपको ना एक पिगी बैंक ले लेना है। पिगी बैंक में ना रोज एक कॉइन डालना शुरू कर दीजिए और उस पिगी बैंक को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि हम वास्तु एक्सपर्ट्स भी हैं, तो आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उस पिगी बैंक को रख दीजिए। नहीं समझ आ रहा तो साउथ तो समझ आता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेमन में साउथ में रख दिया, साउथ में रख देना है क्या आपने, बस आपने दक्षिण दिशा में उसको रखने के बाद उसमें रोज एक कॉइन डालते रही, चाहे वो 10 रुपए का, चाहे वो 1 रुपए का, चाहे 2 रुपए का। डालना कोई नहीं है, डालना कोई नहीं है आपने। ओके 43 डेज तक डालना है। ये आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। आप उसमें डालते जाएंगे और जब वो गुल्लक भर गई, 43 डेज हो गए, 44th डे आपको जाके मंदिर में डोनेट करके आने उस पैसों को, फोड़ लीजिए और वो जितना है उसमें कुछ और अमाउंट मिला के कम होगा तो आप डोनेट कर दीजिए। ठीक है। जब आप जिस दिन डोनेट करेंगे ना, उसी दिन आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिलेगी। पहला संकेत कि भगवान आपसे खुश हो गए। दूसरी चीज, अपनी मैनिफेस्टेशन की एक पर्ची आपको 44th डे बनानी है। भगवान अगर आप मुझसे खुश है, मेरे देव, मेरा यूनिवर्स अगर आप मुझसे खुश है तो मेरी ये सारी चीजें हैं, मुझे ये चाहिए, ये साल मुझे ये चीज दिला दो। मैंने 1 साल तक अपनी बुरी आदत छोड़ दी, मैंने 1 साल तक अपनी काली चीजों का त्याग कर दिया, मैंने अपने डोनेशन में आपको आपका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया, आपका ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दिया। तो मुझे अगर आप मुझसे इन चीजों से खुश हो गए तो शनिदेव क्योंकि कर्म प्रधान है तो कर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, कर्म करते रहो और इस तरीके से जो नियम बताया वो करते रहो। आपको जो चीज डिजायर आपकी है वो आपको मिलेगी जरूर 100%। अब आपने जो पर्ची बनाई है उसको रखें किधर? हनुमान जी के चरणों में आपको रखनी है, मंदिर में। हनुमान जी अगर आपके घर में है तो वहां पर विराजमान है तो वहां पे रख दीजिए। अगर आप मंदिर जाके रखना चाहते हैं तो मंदिर में रख दीजिए। आपको 44th डे करनी है। कब तक रखनी है ये? रखनी है जब तक आपकी विश पूरी नहीं होगी। 1 साल का टारगेट होता है इन लोगों के पास, क्योंकि थोड़ा डिले मिलता है पर मिलती बहुत बढ़िया चीज है इन्हें। कुंभ राशि का फल मीठा होता है, बहुत ज्यादा मीठा होता है। ओके। अभी आपने जैसे इसमें बताया गुल्लक तोड़ के मंदिर में दे आए पैसे, लेकिन एक इंडियन फैमिलीज में कहा जाता है गुल्लक कभी तोड़नी नहीं चाहिए। जो मिट्टी की गुल्लक होती है उससे कहते हैं कि पैसा नाराज हो जाता है, हमारे पास आता नहीं है। तो इस बात में कितनी वो है? देखिए इस बात में बहुत ज्यादा सच्चाई तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं या हम खुद भी अपने घर में भी गुल्लक रखते ही हैं और हम उसको तोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि तोड़ते नहीं है, बट हाँ, तोड़ने से पहले आप उस चीज को नया ले आइए। जैसे आपने आज गुल्लक फोड़नी है, आपको 44th डे आपको समझ आ गया कि आज भाई गुल्लक फोड़ने का दिन है, हो गए मेरे 43 दिन पूरे, तो आपको एक नई गुल्लक लेके आनी है, रिप्लेस कर देनी है और लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। स्वास्तिक बनाइए, अक्षत डालिए, थोड़े से पूजा प्रोसेस है उसका भी। अच्छा बताइए प्लीज, इसको थोड़ा बताइए कि अगर कोई बच्चा अपनी गुल्लक बना रहा है या उसके पेरेंट्स के लिए ला रहे हैं तो उसके लिए क्या विधि है? देखिए गुल्लक सबसे पहले होता क्या है, हमारा छोटा सा एक बैंक है जिसमें हम लक्ष्मी जी को एकाग्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे पास लक्ष्मी जी का वास हमेशा रहेगा। और जब भी गुल्लक लाए ना, कभी भी गुल्लक को ऐसे यूज नहीं करनी है आपको। जब भी आपके घर में गुल्लक आ रही है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण लॉकर है ना घर का, जिसको हम तिजोरी बोलते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण गुल्लक भी है। तो आपको क्या करना है, आपने जो पिगी बैंक अपना लेके आए हो, मिट्टी का ही लेके आओ। सबसे पहली चीज रॉ लेके आओ, बिल्कुल शुक्रवार के दिन लेके आना है, शुक्र की रेमेडी, ठीक है। आपने क्या करना है, उसको तिलक करना है, उसको स्वास्तिक बना दीजिए, कुमकुम से स्वास्तिक बनाइए, उसके ऊपर अक्षत रखिए, ठीक है, और फिर उस गुल्लक को प्लेस कर दीजिए, चाहे वो बच्चे की गुल्लक क्यों ना हो। और जिस दिन आप उसको फोड़े उसमें रोज पैसे डालना शुरू करिए। आप भी डालिए, अपने बच्चों से भी डलवाइए, नियम बना लीजिए, ठीक है। अपने घर के साउथ डायरेक्शन में गुल्लक को रखना आपके घर के वास्तु दोष को खत्म करता है। ओके, दोष ही खत्म करता है गुल्लक। 10 रुपए की गुल्लक आपके घर के वास्तु दोष को खत्म कर देगी। सोचिए कितनी अमेजिंग चीज है। और जिस तरीके से मैंने बताई, इस तरीके से अगर आपने प्लेस कर दिया तो आप देखेंगे कि गुल्लक में जैसे ही 10 रुपए डाल रहे हैं, वहां 10 करोड़ आ ही जा रहे हैं। टंग 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 मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास। गुल्लक में डेली पैसे डालना भी जरूरी होता है, चाहे बच्चे की हो चाहे किसी की भी? डेली डालना है आपको पैसा। अगर आप वेकेशंस में जा रहे हैं 10 दिन 15 दिन के लिए, तो आप उसका इकट्ठा अमाउंट डाल दीजिए, पहले से रख के चाहिए, ठीक है। उनको खाना खिलाना जरूरी है, बस ये समझ लीजिए। मतलब अगर 365 दिन होते हैं तो 365 रुपए तो पहले से पहले डाल ही दो, जिससे वो 1 साल के आपके पूरा सेव हो जाए। इसके बाद आपको जब टाइम मिले आप डालते रह सकते हैं। बिल्कुल। और जब आपको लगता है कि मेरी गुल्लक काफी हैवी हो गई है, मुझे फोड़ना है, या फिर ये वाली रेमेडी कर रहे हैं मेरी वाली, तो अगर आपको फोड़नी है उस गुल्लक को, तो आपको नई गुल्लक लेके आनी है मिट्टी की, अगेन उसी जगह पर उसको स्थापित करना है। पहले सॉरी बोलना है कि थैंक यू मुझे इतना सारा पैसा देने के लिए, सॉरी कि मैं आपको फोड़ रही हूँ या फोड़ रहा हूँ, और मैं नई गुल्लक आपके रिप्लेसमेंट में लेके आई हूँ, इसको स्वीकार करिए माँ लक्ष्मी और इसी में वास कीजिए। ओके, तो आपने एनर्जी ट्रांसफर कर दी। एनर्जी ट्रांसफर, लेकिन ना मिरर मैनिफेस्टेशन करनी है। मिरर में खड़े होना है, सुबह सुबह खड़े हो जाना है, मुंह भी नहीं धुलना, हाथ भी नहीं धुलने, कुछ नहीं करना। सबसे पहले सो के उठे, आपने अपनी मैनिफेस्टेशन को दिमाग में रखा और सीधा जाकर वॉशरूम में कहीं पे भी आपके जहां पे मिरर लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, वहां पर जाकर आपने खड़े हो जाना है और आपने बोलना क्या है, अपना नाम 3 बार दोहराना है। जैसे मेरा नाम भावना है तो मैं उसको 3 बार बोलूंगी, भावना भावना भावना। आपको ये चीज मिल चुकी है, आप टेडेक्स में खड़े होके स्पीच दे रहे हो, आप अपनी बातों को रख रहे हो, टेडेक्स टॉक में आप बात कर पा रहे हो, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, लोग आपसे मिलके खुश हो जाते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर आप अपने बारे में प्रेज करोगे अपने आप को, और 3 से 5 चीजें अच्छी बोलोगे और एक चीज जो आपको चाहिए, ठीक है।
गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, कोई भी आपकी जो विश है वो बोलोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, आप मुझे ये चीजें दे रहे हो, ये साल मुझे ये चीज प्राप्त हो चुकी है, मिल चुकी है। मेरे लिए आपको थैंक यू बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कोई शब्दों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, ग्रेटिट्यूड कर सकते, सिर्फ मैं ग्रेटिट्यूड शो कर सकती हूँ। आप मेरा प्लीज ग्रेटिट्यूड ले लो और मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहो। जब आप यूनिवर्स कोई चीज दे रहे हो, पहले से पहले ही बोल रहे हो, तो यूनिवर्स कहेगा अरे मिरर क्या सोच रहा है, मैजिक मिरर जो अभी बन चुका है वो सोच रहा है अरे मैंने तो भावना कोई चीज दी नहीं, सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजर कैसे बन गई। उसके दिमाग में फिर खटकेगा, क्योंकि हम कहते हैं ना एनर्जी तो आपके सोफे में भी है। नॉन लिविंग लिविंग से कोई मतलब नहीं है एनर्जी को, एनर्जी इज एनर्जी। वो पैसों में आ सकती है और आपका दिमाग खराब कर सकती है, तो एनर्जी तो पैसे में ज्यादा है, जो कि सिर्फ एक कागज का नोट है। तो आप शीशे को सिर्फ शीशा ना समझे, उसके अंदर जो पावर्स हैं उसको अच्छे से इस्तेमाल करना जानिए। तो आपको करना कुछ है नहीं, सुबह उठना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है, 5 चीजें अपने बारे में पहले अच्छी बोलनी है, लास्ट लाइन जो होगी वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बिलीफ सिस्टम के साथ आपको बोलनी है, ये चीज मुझे देने के लिए शुक्रिया, मुझे नहीं पता कैसे मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपने मुझे दे दी, मुझे इतना पता है बस। मम्मी से हम जिद करते हैं ना, पेरेंट्स से करते हैं ये गाड़ी चाहिए, हमें नहीं पता होता माँ बाप कितनी सैलरी कमाते हैं, क्या चीज नहीं, ये फ्रॉक चाहिए तो चाहिए मुझे, मेरे बर्थडे पे मैं यही पहनूंगी, ये इज्जत करनी है, ये इज्जत करनी है आपको, बच्चा बन जाना है बिल्कुल मिरर के सामने आप करके देखिए, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। आपकी मैनिफेस्टेशन 1 2 3 4 साल में कितनी मैनिफेस्टेशन आप पूरी कर पाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा वो क्या रहा चमत्कार। वॉशरूम के मिरर में करना है, कोई से मिरर, किसी भी मिरर में कर सकते हैं, मतलब ड्रेसिंग रूम का मिरर है या बेडरूम, घर में है, बेडरूम में है, किधर भी है, आप मिरर में जाके करिए। वॉशरूम इसलिए बोला क्योंकि वहां पे आप अकेले होते हो और आपको 3 बार अपना नाम लेना है, इसलिए वॉशरूम, क्योंकि लोगों को कंफर्ट भी चाहिए, थोड़ा सा गुप्त उपाय करते रहो, थोड़ा गुप्त उपाय है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा छुप के करोगे तो ज्यादा अच्छे से कह पाओगे, और अपनी चीजों को व्यक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे भी हमने छुपी हुई चीज बताई कि वो उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। यू नेवर नो कि कौन इंसान आपको कैसा मिलता है। Correct. आपको अपनी एनर्जी अच्छी रखनी है बस। तो इसी तरीके से मिरर को अच्छी अच्छी चीजें बोलते रहो, अच्छी चीजें बाउंस बैक होके 100% आएंगी। आपने आलिया भट्ट का एक इंटरव्यू सुना होगा जी, छोटी छोटी रील्स आती हैं, जब हम रील्स स्क्रॉल करते हैं तो आलिया भट्ट एक चीज बहुत ज्यादा कॉमनली बोलती हैं कि मैं ना मिरर मैनिफेस्टेशन बहुत करती हूँ। मैं कोई भी एड में जाने से पहले जब मैं नर्वस हो जाती हूँ तो मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, मैं परफॉर्मेंस दे रही हूँ, मैं ऐड कर रही हूँ और मैं बिंदास होकर करती हूँ फिर। और विराट कोहली का आपने सुना होगा, विराट कोहली कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में इतने सालों से बिलीव करते हैं। दिलजीत दोसांझ जिनको हम इतना मानते हैं कि उनके कोई भी गाने फेल नहीं होते, इतने सालों से कैसे एक बंदा इतना पॉपुलर हो सकता है? वो मिरर ट्रैक नहीं कर रहा है। वो मिरर में खड़े हो जाते थे जब वो कुछ नहीं थे, उनके एक ही रूम में जब 10 लोग रहते थे साथ में, उनके सह कर्मचारी साथ में रहते थे, सिंगर थे, छोटे मोटे सिंगर थे, और वो एक ही रूम में रहते थे, एक ही शीशा होता था, तो वहां पे वो शीशे में बोलने शुरू कर देते, अरे मैं बहुत बड़ा स्टेज पे परफॉर्मेंस देने वाला हूँ, अब देखना मैं कितना पॉपुलर हो रहा हूँ, लोग लाखों जनता मेरे सामने खड़ी है। और आज वो उस चीज को जब बताते हैं तो हम उसको कहते हैं वाह, मैनिफेस्टेशन काम करती है। जो दिलजीत दोसांझ ने 10 साल पहले चीज कर ली, वो अगर हम आज आपको 10 साल बाद बता रहे हैं तो आपको वो फेक लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि एक एस्ट्रोलॉजर बिलीव कैसे कर सकता है मैनिफेस्टेशन में। काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स का फोन आता है अनमोल और बोलते हैं कि भावना जी आपने हमारी दुकानें बंद करा दी, आपने हमारी दुकानों पर ताला लगवा दिया, आपने ऐसे नगों की पब्लिसिटी को बंद करवा दिया, आपने सभी एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में क्यों बोला? सीरियसली मेरे मैनेजर्स के पास मेरे पास इतने सारे कॉल्स आते हैं ऐसे डराने के लिए, धमकाने के लिए, क्योंकि हम कुछ चीज नहीं बेचते, हम कोई पूजा ही नहीं बताते, हम ऐसे एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं। हम कहते हैं मैनिफेस्ट करो, चीज आ जाएगी। बिल्कुल। तो अब आप तो जाना बंद कर दोगे ना। जो पंडित में, एस्ट्रोलॉजर में बिलीव करता है, एस्ट्रोलॉजी में, वो इंसान कहेगा अरे भावना जी ने बोला है मैनिफेस्टेशन करो, वो भी तो एक एस्ट्रोलॉजर है, अगर वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ को, डिजाइन खुद से कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। आप तो हम तो रोल मॉडल हो गए ना उन लोग के लिए। तो अगर मैं ऐसी चीज बोल दूंगी प्लेटफॉर्म पे, तो जो बाकी के एस्ट्रोलॉजर्स जो बोल रहे हैं मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता, नग पहन लो, ये पहन लो, फलाना पूजा करा लो 2 लाख का, तो वो सारी चीजें आपके बंद ही तो करेगी, ताले लग जाते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल।